चाहे मर जाना, मगर पत्नी को यह 3 बातें मरते दम तक मत बताना, अन्यथा हमेशा गरीब ही रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्र बंधुओं, आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक सागर यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मार्मिक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक, अंत तक बने रहे। श्रोताओं, चाहे मर जाना, मगर पत्नी को यह 3 बातें कभी मत बताना। आज इस कहानी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर वे कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो मरते दम तक एक पति को अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। परंतु उससे पहले आप लोगों को इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। आइए, आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रोताओ, एक बार किसी गांव में एक राम गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। बेचारा राम गोपाल इतना गरीब था कि वह अपने लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं खरीद पाता था। अब राम गोपाल के घर में राम गोपाल की पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, जिनका राम गोपाल अपने ही गांव के सेठों के यहां काम कर कर पेट भर रहा था। श्रोताओ, जिस सेठ के यहां राम गोपाल काम किया करता था, उस सेठ के पास से राम गोपाल को इतना ही पैसा मिलता था जिससे उसकी पत्नी के लिए और उसके बच्चों के लिए भोजन आ जाया करता था। बेचारा राम गोपाल रोज रोज भूखे पेट ही या फिर कुछ भोजन खाकर ही सोया करता था। राम गोपाल ने कभी भी अपने पेट को अच्छे से भरकर नींद नहीं ली। श्रोताओ, परंतु राम गोपाल ने कभी भी लक्ष्मी अर्थात अन्न का अनादर नहीं किया। श्रोताओ, जो राम गोपाल की पत्नी थी वह थोड़े स्वभाव की थी, यानी कि थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके मन में कोई भी बात, कोई भी चीज नहीं छिपती थी। अर्थात अगर उसके मन में कोई भी बात आती है तो वह हमेशा उस बात को लोगों को बता दिया करती थी। दोस्तों, अब इस तरह से काफी दिनों तक चल रहा था। राम गोपाल जैसे तैसे कर अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, ऐसे में एक दिन सुबह सुबह राम गोपाल अपने घर पर नहा धोकर स्नान कर जिस सेठ के पास वह काम किया करता था, उस सेठ के पास चला जाता है और सेठ के पास जाकर सेठ से कहता है कि सेठ जी, अब तो आप हमारी पगार बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो पगार आप हमें देते हो उस पगार से हमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, और आप जितने पैसे देते हो उससे तो हमारे लिए भोजन तक नहीं आता। अब तो आप कुछ रुपए बढ़ा दीजिए। श्रोताओ, जैसे ही राम गोपाल का सेठ राम गोपाल की इस बात को सुनता है तो वह राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अच्छा, अगर अब ऐसी ही बात है तो कल से तुम्हें नहीं आना है, क्योंकि हमें भी पता है कि तुम अब हमारे यहां काम कर कर खुश नहीं हो। अगर तुम्हें यहां काम कर कर खुशी नहीं है तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने पिछले महीने की पगार को ले जाओ और कहीं और जाकर काम ढूंढ लो, क्योंकि हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा सके। दोस्तों, अब अपने पिछले महीने की कुछ तनख्वाह को लेकर राम गोपाल अपने घर की तरफ आ जाता है। अब जैसे ही राम गोपाल अपने हाथ में अपने पिछले महीने की पगार को लेकर अपने घर में आता है और राम गोपाल की पत्नी जैसे ही अपने पति के हाथों में पैसों की गड्डियों को देखती है तो वह अपने पति के हाथों में पैसों की गड्डियों को देखकर खुश हो जाती है। श्रोता बंधुओं, इस तरह से घर के अंदर आते ही राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं, परंतु क्या करे। श्रोताओ, अब इस तरह से राम गोपाल अपने घर पर ही रहने लगता है और अपने घर के कुछ काम काज को करता है
काफी दिनों तक इसी तरह चलता रहता है, क्योंकि राम गोपाल के घर में जो रखा हुआ धन था, जो पैसे थे, उनकी वजह से राम गोपाल का घर चल रहा था। श्रोता बंधु, परंतु धीरे धीरे राम गोपाल के घर में जो रखे हुए पैसे थे अब वह भी जाने लगे थे। अब एक दिन तो ऐसा आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने पीने के लिए दाने तक नहीं बचते हैं। श्रोता बंधु, अब अपनी स्थिति से इस तरह परेशान होकर राम गोपाल अपनी घर में रखी कुल्हाड़ी को उठाता है और कुल्हाड़ी को उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए चल देता है। राम गोपाल सोचता है कि अगर मैं इस तरह से घर पर बैठा रहूंगा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां ही काट लाऊं और उन्हें बेचकर भोजन के लिए तो व्यवस्था करूं। श्रोताओ, अब इस तरह से राम गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। जैसे ही राम गोपाल अब जंगल में पहुंचता है तो जंगल में पहुंचते ही राम गोपाल एक वृक्ष को काटने लगता है और एक वृक्ष से लकड़ियां काटने के बाद जैसे ही अपने कंधे पर रखकर आने लगता है तो राम गोपाल देखता है कि पास में ही एक बड़े ही विद्वान व्यतीत हो रहे संत बैठे हुए हैं। दोस्तों, राम गोपाल देखता है कि उस संत के मुख पर बड़ा ही तेजस्व है और उनकी आंखों में तेज है। श्रोताओ, अब उस संत को देखते ही राम गोपाल अपनी लकड़ियों को एक तरफ रख देता है और उस संत के पैरों में जाकर गिर पड़ता है। पैरों में जाकर गिरते ही राम गोपाल उस संत से कहता है कि हे संत, मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं। मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है और मुझे और मेरे बच्चों को करीब 3 दिन से भूखा सोना पड़ रहा है। हे मुनिवर, अब आप ही कुछ कीजिए। आप मुझे कोई ऐसी राह बताइए जिसकी वजह से मैं अपनी गरीबी को दूर कर दूं और अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकूं। श्रोताओं, अब राम गोपाल की इस बात को सुनकर वह तेजस्वी संत राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, अगर वास्तव में ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताता हूं। अगर तुम उस वृक्ष के पास जाकर जो मांगोगे तो वह वृक्ष तुम्हें वही देगा। अगर तुम उससे धन, सोना या भोजन भी मांगोगे तो वह तुम्हें दे देगा। दोस्तों, अब इस तरह से राम गोपाल को वह संत उस वृक्ष के बारे में बता देते हैं। तभी संत राम गोपाल से कहते हैं कि पुत्र, अब इसमें मेरी एक शर्त है। इस बात के बारे में तुम्हें कभी किसी को नहीं बताना है। अगर इस बात के बारे में तुम अन्य किसी को बता दोगे तो वह वृक्ष तुम्हें अब वापस धन देना और कुछ भी देना बंद कर देगा। इसलिए इस बात को तुम अपने तक ही गुप्त रखना। श्रोता बंधुओं, अब इस तरह से उस ऋषि के द्वारा बताए गए उस वृक्ष के पास जाकर राम गोपाल सबसे पहले एक चावल की बोरी मांग लेता है। जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से चावल की बोरी मांग लेता है तो राम गोपाल देखता है कि वह वृक्ष झट से राम गोपाल को एक चावल की बोरी दे देता है। श्रोताओं, अब उस बोरी को अपनी कमर पर लांद कर राम गोपाल अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर पहुंचते ही राम गोपाल उस बोरी को अपने घर पर रखता है और आज की रात्रि को राम गोपाल भरपेट भोजन खाता है और सो जाता है। श्रोता बंधुओं, जैसे ही दूसरा दिन होता है तो राम गोपाल उस वृक्ष के पास जाकर वापस कुछ सोने के सिक्के मांगता है तो वह वृक्ष झट से राम गोपाल को सोने के सिक्के दे देता है। अब इस तरह से सोने के सिक्के पाकर भी राम गोपाल बहुत प्रसन्न था। धीरे धीरे अब राम गोपाल उस वृक्ष की वजह से अपने घर की स्थिति को सुधार लेता है और धीरे धीरे अपने गांव के सेठों से भी ऊपर आने लगता है, उनसे भी ज्यादा धनवान होने लगता है। श्रोताओं, अब एक दिन राम गोपाल सोचता है कि मैं कितना पापी हूं जो मैं अपनी इस बात को अपनी पत्नी से छिपा रहा हूं। हो सकता है कि उन संत ने मुझसे कहा हो कि अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी बता सकते, नहीं बताते, इसलिए मैं अब अपनी पत्नी से इस बात को नहीं छिपा पाऊंगा। दोस्तों,
तभी राम गोपाल अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से जाकर अपनी पत्नी को इस बात के बारे में बता देता है कि हम उस वृक्ष के पास जाकर इस धन को मांग लेते हैं और वह वृक्ष हमारे बोलते ही धन दे देता है। श्रोताओ, राम गोपाल अपनी पत्नी को बताए बिना रहा नहीं और उसने अपनी पत्नी को इस बात को बता ही दिया। उसके बाद में धीरे धीरे राम गोपाल और भी ज्यादा धनवान होता गया। अब राम गोपाल के जो सेठ थे, जो आस पड़ोसी थे, उन लोगों की नजर राम गोपाल के ऊपर पड़ी थी कि आखिर ये भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल इतने जल्दी धनवान कैसे हो गया। ना तो इसके पास कोई व्यापार है और ना ही इसके पास इतना दिमाग है कि जिसकी वजह से ये धनवान हो सके, परंतु ये तो जल्दी जल्दी धनवान होता जा रहा है। दोस्तों, अब धीरे धीरे राम गोपाल के पड़ोसी और सेठ लोग सब उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं। एक दिन राम गोपाल अपने किसी व्यापार के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। उधर पीछे से राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, वह सेठ राम गोपाल के घर आता है और राम गोपाल के घर आकर राम गोपाल की पत्नी से कहता है, अरे भाभी जी, अब आप ही बताइए, आखिर हमारे भाई साहब ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इतने जल्दी जल्दी धनवान होते जा रहे हैं। दोस्तों, तभी राम गोपाल की पत्नी उस सेठ को सारी बात बता देती है कि हम एक वृक्ष है जहां से धन लेकर आते हैं। खैर, हमें इस वृक्ष के बारे में पता तो नहीं है, परंतु हमारे पति ने ही हमें बताया है कि वह एक वृक्ष के पास जाकर उस वृक्ष से जो भी मांगते हैं तो वह वृक्ष उन्हें दे देता है। दोस्तों, अब उधर राम गोपाल की पत्नी उस सेठ को सारी बात बता देती है, तो उधर राम गोपाल को जैसे ही दूसरे दिन वापस वह धन मांगने के लिए जाता है तो वह वृक्ष धन देना ही बंद कर देता है। श्रोता बंधुओं, जब राम गोपाल के मांगने पर वह वृक्ष धन नहीं देता है तो राम गोपाल थोड़ा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद राम गोपाल वापस उस वृक्ष से मांगने की अपील करता है, परंतु फिर से वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ भी नहीं देता है। श्रोताओं, इस तरह से अब काफी दिन बीत चुके थे। रोज राम गोपाल जाता, परंतु रोज ही खाली हाथ आना पड़ता था। धीरे धीरे कई महीने बीतते जा रहे थे। अब राम गोपाल वापस धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। अचानक से एक दिन राम गोपाल का पुत्र बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से राम गोपाल अपने पुत्र को एक अच्छे से वेद को दिखाने के लिए लेकर जाता है और वेद राम गोपाल के पुत्र का इलाज करता है। तभी वह वेद राम गोपाल से कहता है कि भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे पुत्र के प्राण में शायद ही बचा पाऊंगा, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत खराब है। श्रोताओं, अब इस तरह से राम गोपाल अपने गांव की हवेली को बेचकर, अपनी सारी जमीन जायदाद को बेचकर अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है और इतना प्रयास करने के बाद राम गोपाल का पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। परंतु दोस्तों, उधर जो राम गोपाल था, अब वह पूरी तरह गरीब हो चुका था। एक दिन राम गोपाल वापस उस संत को ढूंढते ढूंढते उस वृक्ष के जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में पहुंचते ही उस संत के मिलते ही राम गोपाल उस संत के चरणों में गिर जाता है। श्रोता बंधुओं, चरणों में गिरते ही राम गोपाल संत से माफी मांगने लगता है। तभी मंद मंद मुस्कुराते हुए वह संत राम गोपाल से कहते हैं कि पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि इस बात के बारे में कभी किसी को मत बताना, परंतु तुमने आज इस गुप्त बात को अपनी पत्नी को भी बता दी और अन्य लोगों को भी बता दी, जिसकी वजह से ही उस वृक्ष ने तुम्हें धन देना बंद कर दिया और उसी वजह से आज तुम्हारी यह दशा है। सुरक्षा बंधुओं, इस तरह से फिर वह संत राम गोपाल से कहता है कि पुत्र, आज मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं, कभी भी इन 3 बातों को किसी अन्य को मत बताना, अपनी पत्नी को भी मत बताना, अन्यथा हमेशा गरीब रहोगे। श्रोता बंधुओं, तभी वह संत पहली बात बताता है और कहता है कि पुत्र, कभी भी अपनी पत्नी अन्य लोगों को अपने
कमाई के जरिए के बारे में नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि अपनी कमाई के जरिए के बारे में लोगों को बताने से वह कमाई का जरिया ही बिगड़ जाता है। दोस्तों, फिर वह संत दूसरी बात बताते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी या अन्य लोगों को अपने दुश्मनों के बारे में और अपने मित्रों के बारे में नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे दुश्मन हमारे मित्र और हमारे दुश्मन से हमारे दुश्मन बढ़वा सकते हैं और हमें मरवा भी सकते हैं। श्रोताओं, तभी वह संत तीसरी बात बताते हैं कि हे पुत्र, कभी भी एक मनुष्य को अपने हुए अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, फिर इस तरह से वह संत राम गोपाल को यह 3 बातें बताता है और राम गोपाल उस संत को प्रणाम कर अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। अब राम गोपाल इन तीनों बातों पर अमल करता है और धीरे धीरे राम गोपाल अब वापस धनवान होने लगता है। श्रोताओ, अब वापस धनी होने के बाद राम गोपाल के पास जो भी धन था उसमें से आधा हिस्सा राम गोपाल अपने दान पुण्य में लगाया करता था, लोगों की सेवा में लगाया करता था। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे द्वारा कमाए गए धन को अगर हम थोड़ी पुण्य में लगा दें तो वह धन हमारे पास आकर फलने लगता है। श्रोताओ, तो यही थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी जरूर बताइएगा। और ज्ञानवर्धक सागर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से निवेदन है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।